नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ओवरथिंकिंग के बारे में हमने अपने पीछे के वीडियोस में काफ़ी बात की। ओवरथिंकिंग हम क्यों करते हैं, वो कितनी तरह की होती है, ओवरथिंकिंग क्या होती है और मुझे कैसे पता चले कि मैं एक ओवरथिंकर हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि ये एक हैबिट है जिसको हमने सीखा है, इसलिए हम इसको अनलर्न भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से तरीके, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। पहला सबसे ज़रूरी चीज़ है आइडेंटिफाई करना कि मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। तेज बोलकर जब भी आपको लगे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, मेरा दिमाग रुक नहीं रहा, तो अपने आप से कहिए कि हाँ मैं बहुत सोच रही हूँ, मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। उसके बाद ट्रिगर्स को देखिए, कौन सी सिचुएशन, कौन से लोग, कौन सी बातें जहाँ पर मैं ज़्यादा सोचना शुरू कर देती हूँ। कौन से, जैसे कि सोने के लिए अगर मैं बेड पे जाती हूँ, कौन से वो सोशल इवेंट्स हैं उनको नोटिस कीजिए जहाँ पर आप ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि अगर मैंने अब किसी से मेरी कोई बात हो गई, अच्छी बात नहीं हुई, और बाद में मैंने फ़ोन करके उसको कहा सॉरी, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया और मैंने उसको सॉरी फील कर दिया, और मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही इसके बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ इस चीज़ को, इस इवेंट को लेकर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप नोटिस कर सकते हैं किसी से बात करके, अलार्म लगाकर 1 घंटे के बाद देखे किसी चीज़ के बारे में, क्या मेरा दिमाग रुक नहीं रहा, क्या मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही। दूसरी चीज़ आती है कि इसको आप अपनी ओवरथिंकिंग को पोस्टपोन कर दीजिए, शेड्यूल कर दीजिए। जैसे कि कोई चीज़ आपके दिमाग से जा ही नहीं रही, तो स्टॉप करके उसको कहिए कि इसको मैं लेटर, मतलब 2 बजे इस सोच को, इस चिंता को एड्रेस करूँगी, इसके बारे में सोचूंगी। इससे आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि जो आपकी चिंता है वो आपके कंट्रोल में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ओवर थिंकिंग है, जो ज़्यादा सोचना है, उसको सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उसको लिखिए, उसकी लिस्ट बनाइए, उसका अच्छा बुरा देखिए, ब्रेन डंप से जैसे भी आप उसको दूर कर सकते हैं उसको पेपर पे लेके आइए और फिर उसको एड्रेस कीजिए। याद रखिए कि आपके ब्रेन को बाउंड्रीज बहुत पसंद है, तो हर चीज़ की, जैसे ओवर थिंकिंग के लिए, लोगों के लिए अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। तीसरी चीज़ आती है कि अब हमने नोटिस कर लिया कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैंने टाइम भी सेट कर लिया, उसको शेड्यूल भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी अटेंशन को ओवर थिंकिंग से शिफ्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स क्रिएट करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो हमारी थॉट है वो लाउड है, इंटेंस है, तो वो सच और हेल्पफुल है। इसलिए हमें सीखना होगा, हमें स्किल सीखने होंगे कि कौन सी सोच को मुझे रखना है, कौन सी मेरी हेल्पफुल है और किसको मुझे लेट गो करना है, जाने देना है। इसके लिए आप स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डिफ्यूजन, थॉट को देखना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके भी आप अपनी थॉट्स को देख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मेरे दिमाग का एक रिमोट कंट्रोल है और मैं अपना चैनल चेंज कर सकती हूँ जो हेल्पफुल है और जो थॉट्स मेरे लिए हेल्पफुल नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप देखिए जो थॉट्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं हैं उनमें बिना घुसे हुए उनको शिफ्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि अपनी ओवर थिंकिंग को अपनी वैल्यूज़ से शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप सोच को अपने बंद कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप पिंक हाथी के बारे में मत सोचिए, लेकिन आपका दिमाग क्या करेगा, उसके बारे में ही सोचता रहेगा। तो जब आप बहुत सोच रहे हैं तो आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, और भी कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए वैल्यूबल है, उस पर ध्यान देकर आप ओवर थिंकिंग से अपना शिफ्ट हटा सकते हैं। लास्ट में
डिस्ट्रैक्शन एक अवॉइडेंस की तरह है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप डिस्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस में आप घूमने चले गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं।